तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले बाबू क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बाबू सोशल साइंस का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सारे प्रश्न भी आए हैं और गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। तो आप लोग जो है ये सोशल साइंस का सारे प्रश्न को देख लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए बाबू, क्योंकि इस वीडियो में ना सारे प्रश्न जो है ना वह गेसिंग करवाया गया प्रश्न है और सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को अगर याद कर लेते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें सोशल साइंस का पूरा निचोड़ है बाबू। फिर ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स और आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का सारे विषय का बाबू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूरा निचोड़ है। तो आप लोग पूरे प्रश्न को देख लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। और आप लोग को बाबू आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने स्कोर किए हैं, कितने सही किए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है, आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। क्या करा पहला नंबर प्रश्न कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। प्रथम व्यापारी कौन थे बाबू हिंद चीन पहुंचने वाले। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर करूंगा, क्योंकि हम लोग को कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। तो बताइए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जो बाबू हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी जो थे वह थे बाबू पुर्तगाली। कौन थे बाबू? पुर्तगाली थे। याद रखेगा ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए क्या करे बाबू कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। बता दीजिए आप लोग संसार का सबसे जो कीमती संसाधन जो है ना वह कौन है। इस वीडियो में ना बाबू आप लोग का प्रीवियस ईयर भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जा रहा है, वो भी प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बता दीजिए संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो वह है बाबू खनिज। क्या है? खनिज जो है ना वह संसार का सबसे कीमती संसाधन है। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। बताइए तो बाबू जो सुनामी आता है वह किस स्थान पे आता है। स्थल पे आता है मतलब धरती पे आता है, कि समुद्र में आता है, आसमान में आता है, कि इनमें कहीं जगह नहीं आता है। बता दीजिए सुनामी जो है वह किस स्थान पे आता है। ये सभी बच्चों को पता होगा बाबू। तो आप लोग जो है ये तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कितने बच्चे का पता है बाबू कि सुनामी जो है वह किस स्थान पे आता है। तो आप लोग जल्दी से ये 3 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। हम देखते हैं कितने बच्चे का सही आता है बाबू कमेंट में आंसर। तो आप लोग जल्दी से ये प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो 4 नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बताइए तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है। तो याद रखिएगा ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वह सरपंच होता है। कौन होता है बाबू? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताइए बाबू फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेगा बाबू। और इस वीडियो में ना सोशल साइंस का बाबू पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग ये सारे प्रश्न को अगर याद कर लेंगे तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी समस्या नहीं आएगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को रट लीजिए। क्या करा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1871 में। कब? 1871 में। डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या करा कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। बताइए कागज का जो आविष्कार हुआ है ना बाबू वह किस देश में हुआ है, ये बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बता दीजिए आप लोग जल्दी से। ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बताइए कागज का आविष्कार जो हुआ है वह किस देश में हुआ है। तो याद रखेगा बाबू चीन में। कहाँ? चीन में हुआ है कागज का आविष्कार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या करा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मतलब कह रहा है बाबू काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वह क्या है।
जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है बाबू। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। क्या करा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है बाबू वह रेगुड़ मिट्टी है। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है। ये प्रश्न को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और आप लोग को बता देता हूँ बाबू, यहाँ पे ना आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा कि आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में आएगा एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, सारे यहीं से आएगा बाबू। सारे विषय का आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार करवा दूंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटेगा नहीं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। और सब्जेक्टिव के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या करा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए तो लाल सेना का जो गठन किया था वह किसने किया था? तो याद रखिएगा, लाल सेना का जो गठन किए थे ना वह कौन किए थे? तो वह किए थे बाबू टास्की ने। कौन किए थे? टास्की ने किए थे लाल सेना का गठन। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है बाबू? हरियाणा में है, पंजाब में है, कि बिहार का मैदानी क्षेत्र में है, कि उत्तराखंड में है? बताइए। ये प्रश्न बाबू 2 से 3 बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो याद रखिएगा बाबू, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है जो बार बार प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट कर रहा है। तो जल्दी से बताइए, आप लोग का आंसर पता है तो, कि सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा, सोपानी कृषि जो प्रचलित है ना वह उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में है। यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर दिया गया है। क्या करा 10 नंबर प्रश्न? कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए, भारत में बाबू किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा है? बता दीजिए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? और आप लोग ना बाबू बोर्ड परीक्षा में सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के पास वहां पे समय मिलेगा। तो बता दीजिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो याद रखेगा बाबू, गोवा का। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? गोवा का। यह प्रश्न को याद रखिएगा। और अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ दे कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो कम जो आय है ना वह बिहार का है, और ज्यादा किसका है? तो गोवा का है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कर रहा है तो गोवा का सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे राइट आंसर इस 10 नंबर प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा बाबू? करा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? ये प्रश्न कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बोर्ड परीक्षा बार बार ये प्रश्न को भी पूछ रहा है, तो याद रखेगा बाबू, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना वह कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कहाँ है बाबू? हाजीपुर में है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा बाबू? 12 नंबर की रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? क्या करा है कि रेशम मार्ग जो है वह कहाँ से आरंभ होता था? तो बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए आप लोग। रेशम मार्ग जो है वह कहाँ से आरंभ होता था? भारत से, चीन से, इराक से, कि अफगानिस्तान से? बताइए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबू रेशम मार्ग जो है ना वह कहाँ से आरंभ होता था? तो याद रखेगा, चीन से। कहाँ से? चीन से आरंभ होता था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न 13 नंबर को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। क्या करा है कि भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर है? बताइए आप लोग, भाखड़ा नगर बांध जो है वह किस नदी पे अवस्थित है? यह प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। तो जल्दी से बताइए आप लोग। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो बाबू भाखड़ा नगर बांध जो है ना वह किस नदी पे है? याद रखेगा, सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे है भाखड़ा नगर बांध। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? यह प्रश्न पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो होता है बाबू, बीजेपी को बोला जाता है। किसको? बीजेपी को बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? तो आप लोग सभी को पता होगा बाबू, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? तो कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि दाल किसका मुख्य स्रोत है?
क्या करा बाबू, जो दाल है वह किसका मुख्य स्रोत है, दाल में क्या पाया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। और ये भी प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताइए बताइए जल्दी से, दाल जो है वह किसका मुख्य स्रोत है, तो याद रखेगा प्रोटीन का। किसका बाबू, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दाल, याद रखेगा दाल में प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वीवीआई प्रश्न बाबू, याद रखेगा ये प्रश्न को। क्या करें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना की गई थी बाबू, वह किस वर्ष की गई थी, बता दीजिए आप लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डब्ल्यूटीओ जो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी ना, वह कब की गई थी, तो वह 1995 में, कब, 1995 में की गई थी बाबू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और डेट वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना आए, कोई भी समस्या ना आए, अच्छे तरीके से आप लोग आंसर को कर आइएगा। अगला प्रश्न क्या करा करा कि बाढ़ क्या है, क्या करा प्रश्न बाबू, करा कि जो बाढ़ है वह क्या है, प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा है कि सामान्य आपदा है कि इनमें से कोई नहीं है। बाढ़ क्या है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग बाढ़ क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा बाढ़ जो है ना बाबू, वह प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, याद रखिएगा, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, बाढ़ जो है वह प्राकृतिक के द्वारा होता है बाबू। तो बाढ़ कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित में क्या आता है, जैसे दंगा हो गया, ठीक है, जैसे दुर्घटना होगी, रेल दुर्घटना, ये सब सारे जो हैं ये सब आते हैं मानव जनित आपदा में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, बताइए। मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था, बताइए आप लोग, सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। और यहाँ से आप लोग को काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, सारे वीवीआई प्रश्न और गेसिंग करवाएगा प्रश्न है। तो मेजनी का जो संबंध था ना बाबू, वह कार्बोनरी से था, किससे, कार्बोनरी से था, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, बताइए। तो भूकंप का जो मापन होता है वह किसके द्वारा होता है बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेगा सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा है, करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, बताइए बाबू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और डेट वाले प्रश्न मैं यहाँ पे इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बता दीजिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखेगा 1885 में। कब, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न क्या करा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है बाबू वह कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद कर लीजिएगा ये प्रश्न को आप लोग। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ है, तो वह है बाबू कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में अंकोर वाटिका मंदिर, जिसमें विष्णु भगवान का मूर्त है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ है, कंबोडिया में। नहीं तो अगर कंबोडिया नहीं देखे, कहीं कहीं दे देता है कंपोचिया, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। तो अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या करें कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। जो बिहार में बाबू पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है वह कितना वर्ष होता है। जैसे कि आप लोग को बताता हूँ, जैसे मुखिया सरपंच ये सब होते हैं ना, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो समय होता है वह कितने साल तक होता है, वह कितने साल के लिए मुखिया और सरपंच बनते हैं, ये करा यहाँ पे प्रश्न। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो सभी को पता होगा बाबू, 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष होता है सारे का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 23 नंबर दिया गया है, क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना बाबू, वह किस तिथि को हुआ था, बताइए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और अगर पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ, अमृतसर पंजाब में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वह किस पे लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर कि किसानों पर? याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए तो तिनकठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वह किस पे लागू हुआ था? तो बाबू किसानों पर। किस पे? किसानों पर तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? जल्दी से बताइए। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न करते चलिए। तो बाबू भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1935 को। कब? 1935 को किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न दिया गया है और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न और वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए लाते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से भी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। क्या करें यहाँ पे प्रश्न करें कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? बताइए। 1905 में बाबू जो बंगाल विभाजन हुआ था, जो बंगाल विभाजन किए थे वह कौन किए थे? और ये भी प्रश्न याद रखेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 को। ये भी प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। और 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बाबू याद रखेगा वह कर्जन ने किए थे। कौन? कर्जन ने किए थे। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया? कह रहा है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। बताइए तो राउरकेला लोहा इस्पात जो उद्योग है वह कहाँ है, किस राज्य में है? बताइए आप लोग। तो बाबू राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है ना वह कहाँ है? तो याद रखेगा ओडिशा में। कहाँ है बाबू? ओडिशा में। ये प्रश्न को याद रखेगा, राउरकेला लोहा इस्पात। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। बताइए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। क्या करा कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? बताइए तो मुद्रा जो है उसका प्राचीनतम रूप जो है वह क्या है? प्राचीनतम मतलब पुराना बाबू। तो मुद्रा का सबसे पुराना रूप क्या है? धातु मुद्रा है कि सिक्के हैं कि पत्र मुद्रा है कि वस्तु मुद्रा है? बताइए। तो बाबू मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप था पहले वह था वस्तु मुद्रा। क्या था? वस्तु मुद्रा था। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में बाबू जो सबसे पहले जो भूकंप आया था ना वह कब आया था? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। बता दीजिए आप लोग जल्दी से। बताइए तो कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप जो आया था वह कब आया था? तो याद रखिएगा बाबू 1934 में। कब आया था भूकंप बिहार में? 1934 में आया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए तो निम्न में से यहाँ पे आप लोग को राज्य का नाम दिया गया है बाबू और इनमें बताइए कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो याद रखेगा पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है ना वह बिहार को कहा जाता है। किसे बाबू? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? बताइए तो पटना में जो गोलघर बनाया गया था ना बाबू वह किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? किस लिए बनाया गया था पटना में गोलघर? तो याद रखिएगा पटना में जो गोलघर बनाया गया था ना वह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अनाज रखने के लिए बाबू बनाया गया था पटना में गोलघर। यह प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में जो कोयला उद्योग का जो आरंभ हुआ था, जो शुरू हुआ था वह कब हुआ था बाबू? बताइए। तो याद रखिएगा भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था ना वह 1914 में हुआ था। कब? 1914 में हुआ था। याद रखेगा ये प्रश्न को। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? बताइए तो फूट डालो और राज करने की जो नीति अपनाई थी वह कौन अपनाए थे? बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा फूट डालो और राज करने की जो नीति अपनाए थे ना वह अंग्रेजों ने बाबू अपनाए थे। कौन? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करने की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का जो सबसे बड़ा पतन जो है बाबू बंदरगाह जो है वह कौन है? बताइए आप लोग। बंदरगाह कौन सा है सबसे बड़ा भारत का? तो याद रखेगा सबसे बड़ा जो भारत का बंदरगाह है ना वह है बाबू मुंबई बंदरगाह। कौन? मुंबई बंदरगाह जो बाबू महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 35 नंबर प्रश्न, और इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग जो है वो 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वो कितना बेहतर था। ठीक है, आप लोग को और कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग बाबू जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। जिसका भी 30 प्लस रहेगा बाबू, उसका तैयारी बहुत बढ़िया है और मेहनत करना रहेगा, क्योंकि बाबू बोर्ड परीक्षा में डबल प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से आप लोग को 35 प्रश्न ही करना होता है। तो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है 35 नंबर प्रश्न कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्या करा है कि कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखेगा बाबू, कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा? अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल से नए जुड़े तो चैनल को से जुड़ जाइए। और वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो बाबू, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।